हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम अपना शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 काइनामेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना वही इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या मतलब बनता है इस काइनामेटिक्स का। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, कि कौन सी चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, कौन सी चीज हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या बनता है, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, कौन कौन से हमारे कोर कॉन्सेप्ट जो हैं, बेसिक जो हैं, वो क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ताकि हमारा फिजिक्स का सफर आगे बढ़ सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो बेटा जो हमारा वर्ड होता है काइनामेटिक्स, ये दो लफ्जों से मिलकर बनता है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो पहला लफ्ज यहाँ पे आता है काइन और दूसरा आता है मैटिक्स। लगाएं साहब जरा क्या बन रहा है, बल्कि आपकी तो शुरुआत है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, क्लास 9 के अंदर। तो बड़ी क्लास के बच्चों को बताता है बेटा काइन लफ्ज, काइन लफ्ज काइनेटिक से भी मिलता है, काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा लफ्ज जो काइनेटिक है इसका मतलब, और जो हमारा लफ्ज काइन है इसका मतलब, इन दोनों का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। मूवमेंट किसी चीज की या किसी चीज की मोशन। यानी ये चैप्टर हमें बता रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं किसकी बात होने वाली है, मोशन की, मूवमेंट की, कि चीज ये ऐसे ऐसे क्यों मूव कर रही है। ठीक है, तो मोशन की बातें होगी। अच्छा, अब मोशन से, मूवमेंट से, जिसको उर्दू में पंजाबी में हरकत कहते हैं, उससे तो आप बड़ी अच्छी तरह से वाकफ हैं। ठीक है, हमारी पूरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती हमें जो मूवमेंट ना कर रही हो। ठीक है, मोटर बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मोशन। ठीक है, हमारा हार्ट बीट करता है, वाइब्रेट, आगे पीछे, मोशन, हरकत करता है। तो ये पढ़ना है हमने इसके अंदर कि मूवमेंट ऑब्जेक्ट की अगर देखनी हो, अगर समझनी हो, तो कैसे समझें। और साथ में दूसरा लफ्ज आ रहा है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस लेना, मेजरमेंट्स लेना, मेजरमेंट्स। और अगर सादा जबान में बोला जाए तो मैट्रिक्स का मतलब यहां पे मैथ्स भी लिया जाता है। यानी यहां पे हमने वो मैथमेटिकल फार्मूले, वो मैथमेटिकल टर्म्स यूज करनी है जो हमारे फिजिक्स के अंदर हमारी किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की मोशन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अभी, हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक एक टर्म आपको ब्रीकी के साथ बताई जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ स्टिल रहना है। स्टिल का मतलब फोकस रखना है, ध्यान से बातें सुननी है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको अगर ना समझ आए तो वीडियो रोक के, पॉज करके, सबर से हजम करना है। हजम करने का मतलब उसको समझ लेना है। अब काइन का मतलब बता दिया, मूवमेंट, मोशन। ठीक है, अब मम्मा भागी जा रही है, छोटे भैया भागे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, काइन कर रहे हैं, मोशन, मूवमेंट। तो इन लफ्जों को रिदम पकड़ें, इनको लेके आए अपने यूज में, तभी समझ आएगा। और मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स से लफ्ज, मैट्रिक्स का मतलब कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ मेजरमेंट्स करनी है, कुछ मैथ्स यूज करना है, मैथमेटिकल फार्मूले यूज करने हैं। मैथमेटिकल फार्मूले वो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर क्या है, वही वाले, हाँ, टेंशन नहीं लेनी। तो सिर्फ लफ्जों से फैमिलियर होए, उनको समझें, आगे हम समझेंगे इनका मतलब क्या बनता है, ये है क्या चीज है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कैसे यूज होती है, जैसे आपने यहाँ पे स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 6 7 में, अभी तो शुरू करवा देते हैं। तो स्पीड का फार्मूला आता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला ही है। और जब इस कॉन्सेप्ट में, मेरे प्यारे बच्चों, जब इस बुक के अंदर हम मोशन पढ़ेंगे कि ये मेरा मार्कर ऐसे कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे क्यों मूव कर रहा है, तो जब मोशन देखेंगे तो कोई ना कोई इसकी स्पीड भी होगी, स्लो जा रहा है, तेज जा रहा है। तो इस तरह की चीजें, बहुत बहुत अमेजिंग मजेदार चैप्टर है। फिलहाल समझे कि इसके अंदर बात होने वाली है मोशन की, और मोशन से कुछ चुरी बुरी बहुत बहुत हल्की सी मैथ यूज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, मैथ से नाम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो आपके सर में डाल देते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल होते हैं, फिजिक्स बड़ी मुश्किल होती है, मैथ बड़ी मुश्किल होती है। दैट्स नॉट, सारी की सारी चीजें कचरा है। आपको पता ही नहीं, अंदाजा नहीं कि हमारा जो दिमाग है कितना पावरफुल है। ये तो कुछ भी नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं इनके सामने, लेकिन यहां से आपकी बेस बनेगी। इनको कंसेप्ट को अच्छे से आप इंडल्ज करेंगे, पकड़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे खुद के अंदर, खुद के समझेंगे, इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे फिजिक्स को समझने के साथ, तो आपका जो मेंटालिटी लेवल है, एक तो वो यहां से यहां चले जाएगा, काफी समझदार हो जाएंगे आप। और दूसरा, आगे तमाम क्लासों में इस तरह से आप सोचना सीख जाएंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को देखना, सोचना, समझना, अपने टॉपिक्स को जान जाएंगे कि आपको आगे 11th क्लास में, 12th क्लास में थोड़ी चीजें हार्ड आती हैं, मुश्किल आती हैं, उनको भी काउंटर करना आसान होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, समझना है चीजों को और साथ साथ आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने समझा है सिर्फ अपने चैप्टर का मतलब काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब मूवमेंट, मोशन, और मैट्रिक्स का मतलब कैलकुलेशंस लेनी है, कुछ मेजरमेंट्स लेनी है, और मैथ यूज होगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी मोशन देखी गाड़ी की, गाड़ी मूव करती है ना, हमारी गाड़ी ने मूव किया डिस्टेंस 7 किलोमीटर। ठीक है, कितने घंटों में, 1 आवर, 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में, पर आवर पढ़ते हैं इसको।
ये क्या होगी, बस मैथ्स यूज होगी, इतनी सी मैथ यूज करनी है। डिस्टेंस ऊपर रखना है, टाइम नीचे रखना है, डिस्टेंस ऊपर रखना है, टाइम नीचे रखना है, बोले ओके। तो करना क्या है, सिर्फ ये कैलकुलेशन निकालनी। अब 1 घंटे में 7 किलोमीटर कर रही है तो 2 घंटे में 14 करेगी, कितने घंटों में, 2 घंटों में। यही मैथ यूज होगी, ये फार्मूला ऐसे निकालते जाना है। 3 घंटों में 21 किलोमीटर, 4 घंटों में 28 किलोमीटर, पढ़ते जाए टेबल 7 का, ठीक है। तो इतनी ही इसी लेवल की मैथ यूज होगी इसके अंदर, लेकिन मैथ भी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं काइनेमेटिक्स की, कि डेफिनेशन क्या बनती है। ये तो वर्ड का मीनिंग निकाला है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा मकसद क्या रहने वाला है, ठीक है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें चैप्टर में कौन से की टूल्स हैं, कौन सी मेन टर्म्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। जैसे उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में हमारा फोकस किस पे होता है, उसकी खुलासा बनाने पे सबक का, उसका मरकजी ख्याल निकालने पे, ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन निकालने के, और उसकी डेटिंग वगैरह याद करने पे कि किस डेट पे फलाना इंसिडेंट हुआ था, किस डेट पे कौन सा काम हुआ था। तो इस तरह की जरूरी चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आएंगी, की पॉइंट्स आएंगे जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। शुरू करते हैं, चलें जी। तो अब हम लिखने लगे हैं डेफिनेशन किसकी, काइनेमेटिक्स की। तो क्या बनती है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, क्या होता है काइनेमेटिक्स। अगर कोई टीचर अगर कोई काम कहीं पे पूछे आपसे तो ये आंसर करें, बताता हूं क्या आंसर करना है, कॉन्फिडेंट रहा करें, आंसर किया करें, कोई भी चीजें उधर उधर की नहीं है। ये जो फिजिक्स है ये ना तो चाइनी है या ना स्पाइनिश है, ठीक है। आपको आसान जबान में तरीके से बताएंगे कि ये होती क्या है, लेकिन लिटरली अनफॉर्चुनेटली हमें पढ़ाया ही ऐसे जाता है। जब हम अपने दौर में पढ़ते थे तो हमें ऐसे लगता था कि हम किसी और प्लेनेट की, इस जमीन की तो छोड़ो, किसी और प्लेनेट की कोई पता नहीं कौन सी जबान पढ़ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा। बच्चों के लिए टीचर आसान करते ही नहीं चीजों को, तो समझें, इसमें थोड़ा सा अटैच रखा करें, हर टाइम अपने दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज अप रखा करें कि अच्छा अब क्या बात हो रही है, अच्छा अब इसमें क्या सी इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ी सी 40% 50% स्ट्रगल आपकी तरफ से भी चाहिए, ठीक है। अगर आपका ध्यान ही ना हो, आप ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हाँ जी सर, तो ये भी नहीं चलता, ठीक है। जब पूरी तरह से आप फोकस्ड हो, बेशक आप नल्ले स्टूडेंट हो, नल्ले से मुराद कि आपको लग रहा हो कि मुझ में वो पोटेंशियल नहीं है, फिर भी चीजें आपको 100% श्योर है समझ आएगी। तो कैसे लिखनी है डेफिनेशन, क्या आती है काइनेमेटिक्स, लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, यहां आपने इसको थोड़ा लेंथी करना है तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, तो डी नहीं लगाना, वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद इट्स विदाउट, सॉरी यहां पे ना, विदाउट इट्स कॉजेज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अच्छा क्या मतलब बनता है इसका, तो वो तो पहला लफ्ज तो काइनेमेटिक्स से समझ आ रहा है कि हमने बच्चों इनमें क्या करना है, मोशन पढ़नी है ऑब्जेक्ट्स की। हम पढ़ेंगे कि हमारी कार किस तरह से मूव करती है, ये इसमें सुबह बैठ के स्कूल जाते हैं, वैन, बस, मोटरसाइकिल। हम देखेंगे कि एरोप्लेन कैसे मूव करता है, ठीक है। हम देखेंगे हमारी अर्थ घूम रही है ना, हाँ सूर्य के इर्द, हाँ वो देखेंगे कैसे मूव करती है, ठीक है। तो दुनिया की तमाम तरह की मोशंस, जितनी भी हरकत हैं, मूवमेंट्स हैं, सारा का सारा जिक्र इसी में होने वाला है। लेकिन हर मोशन के पीछे एक कॉज होती है, एक वजह आती है। देखें ये एक टेबल है, ये बुक इसके ऊपर पड़ी हुई है, तो ये बुक इस टेबल पे यहां से इस कॉर्नर में जाएगी, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। ये प्यारी सी नन्ही सी हमारे पास बुक है भी फिजिक्स की, तो ये यहां से जब यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, तो क्या ये खुद ब खुद चली जाएगी, यहां तो सालों के साल पड़ी रही है तो नहीं जाएगी। तो एक वजह होती है, कॉज होती है, वो क्या आती है, किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई होती है, ऐसे धक्का लगाया होता है इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये यहां से फोर्स लगी है तो यहां पे ये गई है, फोर्स की वजह से। कॉज क्या है, वजह क्या है, फोर्स, ठीक है। जिस तरह से डांट पड़ती है घर से, हाँ, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, कोई कॉज होती है, ठीक है। घर लेट आए होते हैं, क्लास में टेस्ट नहीं अच्छा दिया होता, अरे चलो गलत कॉज ना लें, नॉन नेगेटिव समझे, ये समझ लें कि आपको स्कूल से शाबाश मिली है, अच्छे नंबर आए हैं, तो उसकी भी कॉज है ना, वजह, हर चीज के पीछे वजह आती है। क्या कॉज होगी, पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, हाँ फिजिक्स के लेक्चर सुने होंगे। तो इस तरह से यहां पे भी दुनिया की हर मोशन के पीछे कोई ना कोई कॉज होती है। हमारी अर्थ जमीन जो है, सुना होगा, ये हमारा सूरज है, इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमती है, ऐसे अंडे वाली शेप में, पूरा गोल नहीं होता, बनाते गोल है, घूमती ऐसे ऐसे, तो इसकी भी कोई कॉज है, ठीक है। अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो सारी समझ आएगी क्या कॉज है इसके पीछे। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ मोशन को देखेंगे, कॉज नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे कि कौन फोर्स लगा रहा है, अली लगा रहा है, रहमान लगा रहा है, फलां लगा रहा है, हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे ये किताब मूव कैसे करती है, इस किताब की स्पीड कितनी है, इस किताब ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, पहले पोजीशन कहां पे थी सर, मिड में थी, दरमियान में, अब कहां जब पे चली गई, एंड पे चली गई। तो ये चीजों का अंदाजा लगाना है हमने इस चैप्टर में, चीज की मोशन क्या है, स्पीड क्या है, उसकी पोजीशन कहां पे है,
और दूसरी चीज वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। ये सारी टर्म जो हम यूज कर रहे हैं आगे पढ़ेंगे, सिर्फ फिलहाल इतना समझें काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या आती है। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को देखेंगे, उनकी मोशन को देखेंगे। कैसे देखेंगे? विदाउट काजिंग। हमें नहीं पता कि हमें किसने धक्का दिया पीछे से, हमें किसने पढ़ने पे मजबूर किया, कोई कॉज नहीं पता, लेकिन हम देखेंगे कि हमें मजा कितना आया पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने ये नहीं देखना कि हमारी कार क्यों चल रही है, वजह क्या है, कौन सी चीज फोर्स लगा रही है। सोच सकते हैं वैसे आप इंजन में पेट्रोल वगैरह से एनर्जी से फोर्स लगती है, लेकिन हमने देखना कि क्या कार सीधी जा रही है, क्या कार हमारी ऐसे घूम रही है, ठीक है, क्या ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, आस्ता 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 आस्ता, तेजी से मूव कर रही है, कितना फासला किया है, दो कारें हैं तो ये देखें, ये आगे निकली, इसकी स्पीड भी तेज, ये आस्ता आस्ता, यहाँ पे फासला किसने ज्यादा किया है, इस वाली ने, यहां से शुरू किया था। दैट्स इट, ये चीजें समझनी है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। यहां पे इसको रोकिए और नोट कीजिए, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विदाउट बगैर जाने हुए, इट्स कॉजेज, इसकी वजूहात, इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये तमाम का तमाम वक्त जाया नहीं था, ये था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आप सोच पाएं कि चैप्टर किस तरफ जा रहा है। चैप्टर जा रहा है मोशंस की तरफ। मोशन में कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है, तीन तो मैंने आपको बता दी। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे यहाँ पे मिड में है, टेबल के दरमियान में है हमारी फिजिक्स पढ़ी हुई, ठीक है, पढ़ी नहीं रहने देना, पढ़ना है इसको। दूसरा, फोर्स कितनी लगी ये नहीं देखनी, कॉजेज तो देखनी नहीं, तो क्या देखेंगे सर, स्पीड देखेंगे, डिस्टेंस फासला कितना देखा है, तो ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है जो सीखेंगे तो हम किसी चीज की कंप्लीटली मोशन डिस्क्राइब कर पाएंगे। दैट्स इट, ओके बेटा। चलें जी बेटा, तो ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स या इनको पैरामीटर्स कहते हैं काइनेमैटिक्स में, जो रिलेटेड होते हैं हमारे मोशन के साथ। अच्छा, ये पैरामीटर्स, ये टर्म्स क्यों जरूरी हैं, क्यों समझनी है? देखें, जब घर में नया नया मेहमान आता है या कोई भी बच्चा, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, वो कोई छोटा बच्चा हो घर में, वो देखता है कि पूछता है भाई ये क्या चीज है, सर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। जब आप नए शहर में जाते हैं तो पूछते हैं वो कौन सी बिल्डिंग है, वो कौन सी बिल्डिंग है, तो उनसे हमें समझ आने लगती है शहर की। ठीक है, कि अगर हमें नाश्ता चाहिए तो ये अच्छी बिल्डिंग है, यहां से मिलेगा। ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, शॉपिंग चाहिए तो ये शॉपिंग मॉल है। ठीक है, अगर हमें वॉक करनी है, रनिंग करनी है तो ये पार्क है। तो चीजों को, टर्म्स को इर्द गिर्द की समझना पड़ता है। तो इसी तरह काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन को समझने के लिए, जो मेन गोल है हमारा मोशन, उसको समझने के लिए ये दो तीन टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा क्या काइनेमैटिक्स है, क्या मोशन है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। इनसे तो अवेयर होना होगा, इनसे फेमिलियर होना होगा, इनको तो रुई जानना होगा। ठीक है, जैसे आप शहर में रहते हैं तो आप अंधों की तरह नहीं रहते कि ना कोई साइन बोर्ड देखा, ना ऐसे देखा, ना ऐसे देखा, बस चलते गए, उंगली पकड़ के पापा छोड़ आए, ले आए। आप देखते हैं, जज करते हैं कि अच्छा ये वाली शॉप है मेरे स्कूल के पास, स्कूल के करीब आ गए हैं, ये करीब है, अच्छा ये शॉप दूर है अभी, ठीक है, कोई करियाने की या कोई भी, तो अभी स्कूल ज्यादा दूर है। फिर हम एंजॉय करते हैं, इधर इधर देखते हैं बैठे हुए बाइक पे या जिस भी चीज पे जा रहे हैं। तो इस तरह से रिलेट करें, फिजिक्स को पढ़ना है तो इसका मजा लें, फन से पढ़ें, इंटरेस्टिंगली पढ़ें, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। तो ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को समझ लें बेटा। देखिए, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोला जाए, बॉडी बोला जाए, ठीक है, और तीसरा लफ्ज तो नजर नहीं आता, लेकिन ज्यादा बड़ी फिजिक्स में पार्टिकल भी क्या लिया जाता है, सीख लें। इन तीनों का मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी शय के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जिस्म के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो ये गिरा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, मैं बोलूं एक बॉडी स्टिल खड़ी हुई है, हिल नहीं रही, तो ये खड़ी हुई है। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं सिंपल उसको क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलें, बॉडी बोलें, पार्टिकल बोलें। पार्टिकल आपके लेवल पे तो नहीं बोलेंगे, यहाँ तो फिर उसमें बोलते हैं केमिस्ट्री में एटम्स को पार्टिकल कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, तो उनको भी, कुछ चीजों को पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है। क्या होती है? पोजीशन। तो पोजीशन को समझेंगे कि भाई कहां पे खड़ा है, स्कूल के सामने खड़ा है, स्कूल के पीछे खड़ा है, स्कूल के अंदर बैठा है, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगी। अभी आप बैठे पढ़ रहे हैं, आपकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से पोजीशन को जानेंगे। और फिजिक्स में पोजीशन जब किसी चीज की बतानी हो तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है एक्स, कैसे निकालते हैं, मतलब सारा समझेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लें। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, कि मैं किसी चीज से कितना ज्यादा दूर हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, ये, इससे मैं कितना दूर हूं सर, 12 सेंटीमीटर। अरे नहीं, ज्यादा होगा, चले 1 मीटर लगा लें, 1 मीटर यहां तक हो ही जाता होगा। ये डिस्टेंस निकालना है हमने। भाई दो चीजों के दरमियान फासला नहीं निकालते, फर्क नहीं निकालते कि कितनी हमारी गाड़ी आगे है, कितनी पीछे, तो ये टर्म समझनी हमने। उसके बाद टाइम तो हमें पता है, ठीक है, ड्यूरेशन। उसके बाद स्पीड समझेंगे क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। स्पीड का तो हमें पता भी होता है, जो हमारा मोटर बाइक है
कार है उसके मीटर पे जो चीज शो होती है, ये 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, ये 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें समझेंगे कि इनको निकालते कैसे हैं आखिर, फिजिक्स में कैसे क्या बताया जा रहा है इनके बारे में। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले पोजीशन की डेफिनेशन से, फिर आगे चलेंगे अपना सारी चीजें समझेंगे। तो ये जिसको इंपॉर्टेंट टर्म आगे समझ, ये कोई 4-5 है, पूरी फिजिक्स इसी पे टिकी हुई है। बार बार दुनिया के अंदर बोला जाएगा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इतना है, वेलोसिटी इतनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी है, फला 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 फला। तो इस चैप्टर को आपने पूरा इंटरेस्ट ली और दिल से पढ़ना है। चलें जी, तो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से पोजीशन के पोजीशन का क्या मतलब होता है। वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन नहीं, ठीक है, एग्जाम बोर्ड वाली। फिजिक्स में पोजीशन का क्या मतलब होता है, कैसे समझते हैं इसको। आपकी बुक के अंदर दी तो ये तीसरे चौथे पेज पे हुई है चैप्टर के, या दूसरे तीसरे, लेकिन हम इसको स्टार्ट में पढ़ रहे हैं ताकि बेसिक यहां से शुरू होगी। तो व्हाट इज पोजीशन, लगाइए दिमाग, क्या मतलब होगा किसी चीज की पोजीशन का। हाँ बताइए। देखें, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इसकी आप पोजीशन बताएं। क्या बताएंगे? हाँ क्या बताएंगे सर? बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के सेंटर में है, इन सेंटर ऑफ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा इस पॉइंट की पोजीशन बताएं, क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड या राइट? आपकी लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ऑफ द, लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाइट बोर्ड। मैं आपको बोलूं यहां पे बताएं, आप बता देंगे डाउन, ठीक है, पोजीशन एट द डाउन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, यानी जो व्हाइट बोर्ड है उसके नीचे है। तो क्या समझ आ रही है, क्या बता रहे हैं हम इसमें? इसमें हम इस पोजीशन बता रहे हैं, इसकी लोकेशन बता रहे हैं। एग्जैक्टली लोकेशन को ही पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप हैं अपने स्कूल में, तो स्कूल में आपकी क्या पोजीशन है, कौन सी क्लास में? क्लास 9 सेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है, रो नंबर 3 में बैठे हुए हैं, क्लास 9 में बैठे हुए हैं। और कहां पे है? ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। इसको हम मिटा ही दें, खत्म करें, रो 3। और रो 3 में भी ये जो सीट है यहां पे ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, दरमियान वाली मिड वाली सीट पे। एक सीट इधर है, एक सीट इधर है, दरमियान में बैठे हुए हैं। तो ये होती है पोजीशन। समझ आ रही है? अंडरस्टैंडिंग तो होगी इसकी, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में बताते हैं कैसे हैं। अगर कोई पूछे डेफिनेशन बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं, तो देखिए बेटा इसके बिहाइंड एक और कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पहले पढ़ना चाहिए था। चले बता देते हैं आपको, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, दिमाग आपका है, इंटरेस्ट आपका है, आपने बताना है। देखें, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें किसी दूसरी चीज का सहारा लेना पड़ता है, किसी दूसरी चीज को एज अ निशानी यूज किया जाता है, ठीक है। आपको बोला जाए अपनी पोजीशन बताएं, आप कहेंगे मैं, ये मेरा टेबल, टेबल के लेफ्ट साइड पे बैठी हूं, यहां पे आप बैठी हैं कुर्सी डाल बिछा के। तो हमने अपनी पोजीशन, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए किसको रेफरेंस माना है, किसका हवाला दिया है, किसको निशानी माना है? टेबल को, ठीक है। हमने पूछा आपका स्कूल कहां पे है, आपने बोला फला फला पेट्रोल पंप है, उसके लेफ्ट साइड पे है। ये हमारा पेट्रोल पंप है, यहां से हम पेट्रोल पंप, और इसके ये राइट साइड पे 10 कदम छोड़ के, 10 स्टेप से आगे। तो यहां पे हमने अपना स्कूल राइट साइड पे, ये स्कूल की पोजीशन बताने के लिए किस चीज को यूज किया बेटा? बताएं। इसको, पेट्रोल को, पेट्रोल पंप की जो लोकेशन है, ये पॉइंट है, इसको रेफरेंस पॉइंट यूज किया एज अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी चीज की हमने पोजीशन बतानी हो, अपने घर की पोजीशन बतानी हो, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होता है। जैसे हम बताते हैं कि गली के कॉर्नर से 10 नंबर पे हमारा घर है, तो यहां पे हमारा क्या आ रहा है, जो है रेफरेंस पॉइंट, गली का कॉर्नर। यहां हम कहते हैं जो सामने दुकान दिख रही है, जो सामने वाली दुकान है, उसके मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड में खड़ा हूं। तो वो दुकान हमने जो बताई है, जो शॉप बताई है, वो क्या बताई हमने? रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप अपनी पोजीशन बता ही नहीं सकते, तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। और ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन तो पढ़ी हुई है ना। मैं आपको बोलूं इस पॉइंट की पोजीशन बताएं, हाँ बताएं मुझे, कैसे बताएंगे रेफरेंस पॉइंट के बगैर? तो आप पहले क्या लगाएंगे? आप रेफरेंस पॉइंट पे यहां पे पहले 0 ओरिजिन मानेंगे, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, सब पॉइंट 4 पे खड़े हैं आप। तो ये जो ओरिजिन, ये जो ओ होता है हमारा नंबर लाइन के ऊपर, ये भी हमारा क्या होता है? आर से रेफरेंस, पी से पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या आती है? सिंपल सिंपल वो निशानी होती है जिसके लिए हम अपनी चीज की पोजीशन बताते हैं, या जिसके लिए हम देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे बैठी हुई है। टीचर देखेगा, अच्छा वो खुद को मानेगा रेफरेंस पॉइंट, फ्रंट पे देखेगा, अच्छा वो बच्चा लास्ट पे बैक बेंचर पीछे बैठा हुआ है, तो यहां से रेफरेंस लिया। अगर वो वहां पे जाके पास जाके देखे इसको, तो उसका रेफरेंस पॉइंट पास हो गया, तो वो उसको क्या पीछे लगेगा? वो तो उसके पास है, फिर उसको ये साइड पीछे लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है वेल नाउन। वेल नाउन से मुराद जो तगड़ा हो, मशहूर हो, ठीक है, चुना हुआ। फॉर एग्जांपल देखें,
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहां पे। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं इस बॉक्स की पोजीशन बताएं। कैसे बताएंगे? हाँ, इनमें से रेफरेंस पॉइंट चुनना है। तो यहां पे एक ये पॉइंट रेड लगा दिया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जो हमारा रेड पॉइंट है उससे नीचे 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर नीचे। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक एक होना चाहिए, एक होना चाहिए और वेल नोन होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए, उसका पता हो। देखो इनमें से आप ये वाला पॉइंट बोलेंगे समझ नहीं आएगी, एक जैसे हैं ये, इसीलिए तो हम अपने जो भी अपना एड्रेस बताते हैं तो कोई मशहूर चीज का नाम बताते हैं कि ये मुख्तार स्वीट्स लिखा होगा, उसके नीचे मेरा घर है, ऊपर वो दुकान है, नीचे मेरा घर है, या नीचे वो दुकान है, ऊपर मेरा घर है। ठीक है, ये रियल पार्क है, पार्क के साथ वाला जो ग्राउंड है वहां पे खेल रहे हैं, तो किसी ना किसी मशहूर फेमस चीज को एज अ रेफरेंस पॉइंट रखा जाता है। अच्छा, और आप रेफरेंस पॉइंट कहां पे देखते हैं? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं, समझ तो आपको आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके लिए से हम अपनी चीज की पोजीशन बताते हैं। और पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है? लोकेशन बतानी है पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, वो हम डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए जी बच्चों, तो ये डेफिनेशन लिखी है, द फिक्स्ड वेल नोन स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स लेना है। हाँ, ये ना कहें कि भाई फोन कर रहा है भी कहां खड़े हैं, आप कहेंगे ये मैं रिक्शे के पास खड़ा हूं, ये जो यहाँ पे खड़ा है इसके पास। ठीक है, हो सकता है वो रिक्शे वाला इसको किक मारे चला जाए। हाँ, अब वो तो रिक्शा ढूंढता रहेगा, बेशक आप उसके पास ही खड़े हैं। तो कोई फिक्स बताते हैं, जैसे कॉलेज का बता देते हैं कि ये मैं फलां कॉलेज के पास खड़ा हूँ, फलां बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। ठीक है, तो कोई ना कोई जो हमारा पॉइंट होता है फिक्स होता है और वेल नाउन, वही मतलब कि अगर फिर से आप रिक्शा बता देंगे तो वहां पे तो हजारों रिक्शे खड़े हैं बड़े शहर में, तो कैसे बता पाएंगे कि जी कौन सा रिक्शा है जिसके पास वो बेचारा ढूंढे आपको? मसला हो गया ना उसके लिए। इसीलिए कहते हैं थोड़ी फिजिक्स पढ़ लिया करें। तो वो ढूंढना। अच्छा, स्पेसिफिक लोकेशन, खास लोकेशन होनी चाहिए, या ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बहुत पुराना जहाज खड़ा हुआ है, वो कोई चीज ही है, कोई ऑब्जेक्ट ही है, उसके पास बता दें, वो तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अच्छा, विच इज यूज एज अ बेस, जिसको बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर, एक निशानी के तौर पर यूज करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के लिए कि अच्छा कि वो बंदा वहां पे खड़ा है देखने के लिए, एंड कंपैरिजन, और कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए और ऑब्जर्वेशन करने के लिए। इन दो लफ्जों का मैं आपको मतलब बता देता हूं, बाकी आपको समझ आ गई कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा फिक्स होना चाहिए, वेल नोन, थोड़ा बंदे को पता भी लगे, बड़ी बिल्डिंग का रेफरेंस दें, इतने से छोटे से कहें कि मैं मोटर बाइक के पास कर रहा हूं, हाँ ढूंढता रहेगा मोटर बाइक के इर्द गिर्द, थोड़ी कॉमन सेंस। अच्छा, स्पेसिफिक लोकेशन, वही स्पेसिफिक या फिक्स्ड वही बात होगी। ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं, लोकेशन जैसे होटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के इर्द गिर्द खड़ा हूं, ऐसे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वही कि जो जहाज खड़ा है उसके पास खड़ा हूं। ठीक है, या जो बड़ी सी गवर्नमेंट स्कूल की बस खड़ी है, 50 साल से खड़ी है, कोई नहीं चला रहा है, उसके पास खड़ा हूं। इस तरह के ऑब्जेक्ट बता सकते हो। यूज एज अ बेस, बेस का मतलब वो एज अ निशानी, एज अ पॉइंट यूज हो रहा है, एज अ रेफरेंस यूज हो रहा है फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे करनी होती है? देखो, आप इस फिक्स पॉइंट पे, जिसका हमने रख लिया नाम सेमी स्पीक्स, और यहां पे खड़े आप फिक्स पॉइंट पे, ये एक बाइक पे बच्चा है, और हो सकता है वो आपका भाई हो, शरारतें कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। घर से स्कूल आया, लेकिन क्या कर रहा है वो, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। तो अब यहां से खड़े देख रहे हैं कि वो भाई यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है। तो चीजों को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्यों करते हैं भाई? स्पीड निकालनी होती है, बहुत सारे किस्से हैं इसके पीछे, अभी समझें। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दूसरा कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब कि एक बाइक ये है और एक बाइक V2 है, इसको कंपेयर करना है कि कौन सी ज्यादा पास है मेरे। ठीक है, कौन सी ज्यादा दूर है, तो ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा पास है। तो ये होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जो दो लफ्जों से याद रखना है, क्या? फिक्स और वेल नोन हो, और यूज किया जाता है पोजीशन के तौर पे, बेस के तौर पे, पोजीशन बताने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी रेफरेंस पॉइंट की। क्या यूज होता है? लोकेशन को बताने के लिए। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, मैं बताऊं मेरी पोजीशन क्या है, बताएं। व्हाइट बोर्ड के सेंटर में। ठीक है, किसका सहारा लिया, किसको निशानी लिया? व्हाइट बोर्ड को। अब हम कहां पे खड़े हैं? व्हाइट बोर्ड के लेफ्ट साइड पे। अब हम कहां पे खड़े हैं? व्हाइट बोर्ड के राइट साइड पे। तो इस तरह से बयान किया जाता है हमारी पोजीशंस को, किसके लिहाज से? हमारी क्या नाम लेते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। अब हम देखते हैं पोजीशन क्या होती है, और पोजीशन की भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। वरना एक्सप्लेन पहले डेफिनेशन से अलग करना पड़ता है, ये चीज मुझे रियलाइज हुई है, और उसके बाद अलग से करना पड़ता है, और डेफिनेशन और एग्जाम्पल अलग से देनी पड़ती है। आपके जो फिजिक्स की प्यारी सी बुक है उसमें एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक बच्चा होम से ऐसे ऐसे स्कूल जा रहा है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेफरेंस पॉइंट है? स्कूल, होम। होम से स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, हो बेटा समझ आई होगी, जहां पे लफ्ज से यूज हो जाए, मैं व्हाइट बोर्ड से आगे खड़ा हूं, से पहले जो लफ्ज आएगा वो हमारा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। इतना दिमाग, इतनी अकल, इतनी हिकमत अल्लाह ताला ने दे रखी है कि हम इन चीजों को सोच सकें। फोकस की जरूरत होती है और खुद एनालाइज करना होता है चीजों का। ओके,
तो अब हम देखते हैं अपनी रेस्ट पोजीशन की डेफिनेशन क्या है। ये ले जी, ये आपकी डेफिनेशन है। पहले इसको हमारे रट्टा रट्टे का मतलब पहले समझें, फिर याद तो करनी पड़ती है। जो हमारी 9th-10th की क्लासें हैं इसमें ज्यादातर चीजों को याद रखा जाता है। अब रेफरेंस पॉइंट को याद रखा गया मतलब समझा जाता है। जब वो समझ आ जाता है आपके तखय्युल में बैठ जाता है, समझ अच्छे तरीके से आपकी रोंग रोंग में बैठ जाता है तो समझ आ जाता है। अच्छा, पोजीशन क्या आती है? द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बगैर हम बता ही नहीं सकते। फिर से वही आपकी एग्जांपल, ठीक है। ये आपका टेबल, ये आपकी बुक पड़ी हुई है यहाँ पे, और पड़ी कौन सी है? फिजिक्स की। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कैसे बता सकते हैं हम? एग्जैक्ट लोकेशन, टेबल को क्या मानेंगे? रेफरेंस पॉइंट। पहले इसको मान लिया ये इन द मिड ऑफ टेबल। टेबल को क्या माना हमने? रेफरेंस पॉइंट, और इसके मिड में पड़ी है दरमियान में, ठीक है। ये हो गई। अब एक हम टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेफरेंस नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारी बुक पड़ी हुई है, यहाँ पे ये बुक शेल्फ के अंदर, और हमने लाइन बना ली पूरी दीवार पे। तो कहाँ पे बताएंगे हम? यहाँ पे दीवार के दरमियान में अपना लेंगे नंबर लाइन का 0 1 शेल्फ नंबर 2 शेल्फ नंबर 3, और ये हमारा कहाँ पे है? जो हमारा कॉर्नर बना हुआ है बुक शेल्फ, जो खाना बना हुआ है तीसरे नंबर का, वहां पे है। तो हमारी बुक की पोजीशन क्या होगी? x बराबर 3, ठीक है। और ये है राइट साइड पे अगर पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पड़ी हुई है -2 पे, हाँ कोई और इंग्लिश की बुक, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? x बराबर -2। यही बताया था कि हमने पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को यहाँ से अगर x बराबर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज की पोजीशन बताई गई है, और पोजीशन के पीछे बिहाइंड क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो ज्यादातर इस रेफरेंस पॉइंट को एक और बात सीख लें, ओरिजिन भी कहा जाता है। ये देखो नंबर लाइन में बताया था ना मैथ में, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये द एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इस पॉइंट की लोकेशन बताएं, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? पहले रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसको, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसको प्लेन बोलते हैं। ये चीज जो ऐसे मेरा हाथ है प्लेन है, ठीक है। दो चीजों से बनकर मिला है, लेंथ विड्थ। सिंपल फार्मूला, जो चीज लेंथ और विड्थ के अंदर जो एरिया आता है उसको प्लेन कहते हैं, उसको प्लेन कहते हैं। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड प्लेन है, इसकी ये लेंथ इस तरफ विड्थ, और इसके दरमियान जो एरिया आ रहा है वो उसका प्लेन। तो प्लेन के अंदर किसी भी चीज का, किसी भी पॉइंट का जब हम अपना पोजीशन बताते हैं तो यहां पे बेटा हम यूज करते हैं 2 नंबर लाइन। एक ये नंबर लाइन, ठीक है, यहां पे इसका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कि हमारा पॉइंट 3 पे है। और एक और नंबर लाइन यूज करते हैं अगर ये पॉइंट यहां पे हो, तो इस नंबर लाइन को एक्स वाली नंबर लाइन कहते हैं। एक्स में हम कितना चले हैं? 1 2 3 स्टेप, 1 2 3। लेकिन ये तो यहां पे तो नहीं है, थोड़ा ऊपर भी है, तो ऊपर को चलने के लिए हम एक और नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। इसका भी 0 यहीं से स्टार्ट होगा, ये 1, ये 2, ये 3। तो ऊपर भी कितना चले हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब कि 3 स्टेप हम यहाँ पे गए और 3 स्टेप यहाँ से 1 2 3 ऊपर गए, तो ये हमारी पोजीशन है 3,3, ठीक है। तो सिंपल आपने नहीं समझना क्या किया, मैंने बोला कि अगर प्लेन में आपने बतानी हो तो इस चीजों को यूज करते हैं, 2 नंबर लाइन को, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैथ में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो बहरहाल आपने पोजीशन की डेफिनेशन समझनी है। एग्जैक्ट पोजीशन किसके लिए आते हैं? रेफरेंस पॉइंट के। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये इसका पोजीशन, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं मेरी पोजीशन एग्जैक्ट बताएं, तो यहां से आप बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ना किसी चीज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे, किसके लिहाज से? रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, इज कॉल्ड पोजीशन। तो इस चीज को बोलते हैं हम पोजीशन, ठीक है। तो आई होप आपको पोजीशन भी क्लियर हो गया। अब आपका आगे आ रहा है छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस्ट एंड मोशन, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं और फिर इंट्रोडक्शन है। तो इस लेक्चर को, तो ठीक है बेटा, आपको आई होप पोजीशन की भी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसको पोज करके इसको लिख लिया करें, 3-4 दफा पढ़ा करें, समझा करें। व्हाट इज पोजीशन? एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। कहां से? रेफरेंस पॉइंट से। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हमने 2 टर्म समझनी है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, ठीक है जी। क्या होती है हमारी मोशन, क्या होती है रेस्ट, ठीक है। मोशन तो कहते हैं भाग दौड़ को, इतना तो सर पता है। रेस्ट कहते हैं हम सोने को, स्लीप को। रेस्ट का मतलब इनएक्टिवेट होना, इनएक्टिव होना, स्टिल होना। स्टिल का मतलब बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलना, बीमार बच्चे की तरह, ऐसा नहीं बनना लेकिन आपने। अच्छा, जो फिजिक्स है इसके अंदर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखें ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा, आप मान लें ये आपके कमरे का कॉर्नर है, ये आपका कमरा पूरा। आप बताएं आपका जो टेबल है जहां पे आप स्टडी करते हैं वो कहां पे? यहां पे पड़ा हुआ है, ये इसके ऑपोजिट कॉर्नर में, ठीक है। ये पॉइंट, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और इसके अगर हम ऑपोजिट कॉर्नर में देखें तो हमारा टेबल, टेबल की लोकेशन बता दी हमने, एक्स बराबर ऑपोजिट ऑफ
कॉर्नर 1, ये कॉर्नर 1 कह लिया हमने इसको, ठीक है। अब इसकी हमने पोजीशन तो बता दी, अब हमने इसकी स्टेट बतानी है, हालत किसमें है ये, ठीक है। 3 हालतें होती हैं, 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे, तीसरी की बाद में करेंगे। या तो वो चीज मोशन में होगी, भाग दौड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो मोशन में नहीं है, हमें कैसे पता चला रेस्ट में है? कैसे किसी चीज का फिजिक्स के अंदर क्या डेफिनेशन है कि हम बता सकें कि वो रेस्ट पे है? तो बेटा इसकी डेफिनेशन है, इफ, ये हम रेज कर देते हैं आपको समझाने के लिए था, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्या चेंज ना करे? पोजीशन चेंज ना करे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेस्ट। आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल दी गई है, उसका भी यही मतलब बनता है, डेफिनेशन दी है, दोनों को समझेंगे इसी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आप बॉडी, तो बॉडी हमारी कौन सी है यहाँ पे? सर टेबल है, ये हमारा टेबल, हमारा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है। तो अब देखो आगे, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, भाई ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, ठीक है। ऑपोजिट कॉर्नर में पड़ा हुआ है, आप सुबह 7 बजे देख लें, आप रात को 1 बजे देख लें, आप रात को 8 बजे देख लें, वहीं का वहीं पड़ा है। ना तो वो टाइम के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ना ही रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। रेफरेंस पॉइंट से अगर ये 10 स्टेप पे था दूर, इतना बड़ा कमरा था, चलो 3 स्टेप, 3 कदम दूर, ये 1 2 3 कदम, तो वहीं का वहीं है। इसको कहते हैं रेस्ट पोजीशन, फिजिक्स की जुबान में बिल्कुल स्टिल, रुके होना। और रुके होने के लिए हमारे पास डेफिनेशन के बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट तो हो कि हमें पता चले चल रहा है या मोशन में है, ठीक है। आई होप समझ आई होगी, ठीक है। अब अपने इर्द गिर्द देखें, अंदाजा लगाएं कि आपके लिहाज से कौन कौन सी चीज स्टिल है, ठीक है। आपका बोर्ड है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, क्या वो कभी हिला? बिल्कुल, जो रूम का साथ का डोर होता है, दरवाजा होता है, उसके साइड में खड़ा होता है, बगल में, हर टाइम। 1 बजे देखें, 1000 साल बाद देखें, इसी तरह अपना घर देख लें, गली के कॉर्नर में 5 नंबर पे है, ठीक है। ये हमारी पूरी गली, या ये हमारी गली में एक स्कूल है, मान लें स्कूल, ये अली का होम, ये मेरा होम, या माई लगा लें। तो अब देखें, अब 1 साल बाद भी देखें, मेरा स्कूल से एक घर छोड़ के अगले वाला मेरा है, ठीक है। मेरी पोजीशन ना तो रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से चेंज हो रही है, ना टाइम के लिहाज से। 1 साल बाद देखें, 20 साल बाद देखें, तो वो घर ही मेरा होगा, ठीक है। तो ये होती है रेस्ट, किसी चीज का रेस्ट पे होना, किसके लिहाज से? रेफरेंस पॉइंट के और टाइम के लिहाज से। ये डेफिनेशन है, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है के लिहाज से, ठीक है, यानी उसके हिसाब से अब, ठीक है, टाइम के हिसाब से और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, इज कॉल्ड रेस्ट। ये जीती जाती प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने। अब बुक वाले क्या कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी, एक बॉडी को सेड टू बी कहा जाएगा एट रेस्ट, रेस्ट पे, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी चेंज ना करे पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये तो कुछ अलग मामला लग रहा है, मामला वही है, सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द का हिसाब। और इर्द गिर्द आपने रेफरेंस पॉइंट मानना है, आप इस पॉइंट को मान लें, आप इस कॉर्नर को मान लें C2 को, आप ये दरमियान में एक और कॉर्नर बना लें C3, इसको मान लें। इससे कितना दूर है जी? मेरा 3 स्टेप, 1 स्टेप। इससे कितना दूर है? ज्यादा दूर हो गया, 6 स्टेप। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट पे कहलाएगा। डेफिनेशन आपके दोनों सामने है, दोनों का एक ही मतलब है, इसको लें, नहीं समझ आ रहा दोबारा से रिवाइज कर लें, वही चीज है, ठीक है। तो ये तो होगी रेस्ट। अब मोशन का कैसे बताएं? मोशन का भी इसी के अंदर बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे घर में एक आ गया रैट, चूहा, हाँ। अब देखें, सुबह 7 बजे देखें, टेबल के ऊपर होगा यहाँ, ठीक है। रात को देखें, ये आपकी चारपाई बेड इसके पास होगा तो पोजीशन अपनी चेंज करता रहेगा। तो ये किसमें है? मोशन में। टाइम के लिहाज से देख लें, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से देख लें, पहले वो कहां पे था? 3 स्टेप दूर, चूहा, ये रेड वाला। फिर कहां पे आ गया? ये बिल्कुल 2 स्टेप दूर, 2 कदम दूर आपसे, ठीक है। तो ये चीज हमारी किसमें है? मोशन में है, ठीक है। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल ली जाती हैं, मैं आपको बताता हूं समझने के लिए। अच्छा, पहले अब मोशन की डेफिनेशन लिखें। मोशन की डेफिनेशन अगर रेस्ट के लिख लिया तो रेज करते हैं, यहीं पे लिख के दिखाता हूं आपको। चलें जी बच्चों, तो डेफिनेशन सामने, इफ बॉडी चेंज, भाई चेंज कर रही है, चूहा तो भाग रहा है, कभी 7 बजे यहाँ पे है, 10 बजे यहाँ पे है, 9 बजे यहाँ पे है, तो उसकी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है, फिक्स लोकेशन नहीं है। तो ये किसमें हो गया? मोशन में हो गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, और ये वही है उसका उलट। और यहाँ पे हमने नई जो बात सीखी आपकी बुक के मुताबिक, तो वर्ड सराउंडिंग
का मतलब भी जो होता है हमारा वो रेफरेंस पॉइंट ही होता है। इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द के लिहाज से अगर हम चेंज कर रहे हैं, मेरा इर्द गिर्द क्या है, मेरा व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड को ही हमने क्या बताया था, रेफरेंस पॉइंट। ये खड़े हैं सीधे, अब मैं रेस्ट पे हूँ, देख ही जाओ टाइम 10:01, 10:02, 10:03, रेस्ट पे हूँ, इतना लंबा। सराउंडिंग के लिहाज से, सराउंडिंग मेरा क्या, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ, टाइम के लिहाज से देख लो सराउंडिंग के, कभी मैं लेफ्ट साइड पे व्हाइट बोर्ड के, कभी राइट साइड पे, तो और टाइम के लिहाज से भी 10:01 और 1 सेकंड पे मैं यहाँ पे था, 3 सेकंड पे यहाँ पे था, दैट्स इट। ठीक है, तो पोजीशन और हमारे क्या रेस्ट, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा लिख के समझा देते हैं ताकि आपको भी समझ आता रहे। अच्छा जी, वही बात, हमारा जो घर होता है, ठीक है, वो हमारा गली के ये कॉर्नर से C1 से 10 मीटर दूर है, ये हमारा होम। ये हमारा पोजीशन किस पे है, रेस्ट पे है। क्यों, डेफिनेशन पढ़ें दोबारा से, एट रेस्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से क्या इसने अपनी पोजीशन की चेंज की है, सर नहीं। या कभी ऐसा देखा कि आपका गली में जो घर था वो 30वें नंबर पे था, ये हमारी गली स्टार्ट हो रही है, ये घर H1, ये H2, ये H3, घर नंबर 3, ये हमारा था माई, और सुबह उठे हो कि आपका 10वें नंबर पे पहुंचा हो माई होम। अरे नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। तो ना तो ये डिस्टेंस चेंज करता है पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, ये पोजीशन मानी थी हमने गली का स्टार्ट, ठीक है, और ना ही टाइम के लिहाज से। हो सकता है 1 साल बाद आपका जो घर है इस्लामाबाद से कन्वर्ट होकर चला गया लाहौर में तो ऐसा कभी नहीं होता। तो ये थी किसकी, पोजीशन की, रेस्ट की एग्जांपल्स। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारा बस स्टॉप है और ये यहां से बस गुजर रही है, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है, अब एडजस्ट करें, बस ये गई, बस ये गई, बस वो गई, ठीक है। तो देखो हमारा बस स्टॉप से पहले बस कितनी दूर थी, x बराबर 10 मीटर सर, फिर कितनी दूर हो गई सर, ये तो काफी दूर हो गई, 40 मीटर, चलो लगा लो, और अब तो 1 किलोमीटर दूर चली गई। तो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से भी और किसके लिहाज से भी, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे, बस स्टॉप निशानी, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोला जाता है, दूसरा लफ्ज इसका जो आपकी बुक के अंदर बड़ा छोटा सा उन्होंने यूज किया है कि समझना आए बच्चे को अच्छे से, ओरिजिन से। ओरिजिन माने जहां से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा पहले इतना फासला दूर थी, फिर इतना दूर है, फिर इतना दूर है। तो ये था हमारा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो कि आपकी अगर बुक देखेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट लर्निंग के पॉइंट दिए गए होते हैं, उसमें होता है कि अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ अ सच ऑब्जेक्ट्स। सीधा सीधा जुबान में बताता हूं कि वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसे ऑब्जेक्ट बताएं कि जो मोशन में भी हो, जो रेस्ट में भी हो। मतलब क्या, अभी मैं रेस्ट में हूं, मैं मोशन में कैसे होऊंगा, और अभी मैं मोशन में हूं, चल रहा हूं, तो मैं रेस्ट में कैसे होऊंगा। भाई होता है ये भी, हाँ होता है। पढ़ते हैं एग्जांपल से, 3 एग्जांपल दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि कोई चीज रेस्ट में भी एट अ टाइम हो सकती है, कोई चीज मोशन में भी हो सकती है, और क्या इसकी एनालॉजी है, क्या कॉन्सेप्ट है, अभी देखते हैं 1 सेकंड में। बच्चों तो हम समझेंगे कि बैक वक्त सिमिल्टेनियसली कैसे हमारा सब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, कैसे हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। इसी को प्रूव कर देंगे। कहां पे है ये, रेस्ट पे है, कहां पे है, मोशन में। नहीं सर मोशन में तो नहीं है, देखें आपके सर के लिहाज से सामने है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, बिल्कुल मैं मान रहा हूं आपकी बात कि ये रेस्ट पे है। ना तो मेरा हेड जो है इसके रेफरेंस के लिहाज से ये चेंज हुआ है, ना टाइम के लिहाज से, ओके, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि ये मोशन में। उन्होंने कहा समझें इस चीज को। तो बेटा कहानी कुछ यूं है, देखें फॉर एग्जांपल हमने प्रूव करना है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, रुका होगा उसी वक्त मूव कर रहा होगा। मतलब ये तो वही हिसाब हो गया कि कैसे एक इंसान उसी वक्त जीता होगा और कैसे उसी टाइम मरा होगा। यही माइंड निकलता है कब, जब फिजिक्स समझ नहीं आएगी चले समझते हैं इसको। देखिए जी, तो इसकी सबसे पहली फर्स्ट एग्जांपल है मोशन या रोटेशन पढ़े, चलो रोटेशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन। अराउंड के स्पेलिंग तो सर ठीक करते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे सन बाबू हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, ये इसके इर्द गिर्द ऐसे अर्थ मूव कर रही है, जमीन हमारी ये ऐसे एलिप्टिकल शेप में करती है, अंडे की शक्ल में गोल गोल बना के दिखाया जाता है, ठीक है। असलियत ये है, बेशक चेक कर लेना। अच्छा अब ये मूव कर रही है हमारी अर्थ, तो सन के लिहाज से अर्थ हमारी मोशन में है। सर कैसे प्रूफ, बेटा पकड़ें अपना खुद के सेंटीमेंट लगाएं।
हमने कहा था कि पोजीशन चेंज नहीं करेगी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। अभी जमीन यहाँ पे है, अभी 6 महीने बाद वो यहाँ पे आ जाएगी नवी पोजीशन पे। तो ये पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे पोजीशन चेंज की ना की टाइम के लिहाज से, पहले 6 महीने पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, और फिर देखोगे 9 महीने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, और फिर 3 महीने के 12 महीने के बाद टोटल वापस यहाँ पे 1 साल के बाद। इसीलिए जमीन 1 साल में एक चक्कर पूरा करती है सूरज के गिर्द, और इसी एक पूरे चक्कर को कहा जाता है कि 1 साल हो गया भाई। जमीन ने कामयाबी के साथ यहां से शुरू हुई है, यहां से, ठीक है, ब्लैक यहां से, और ये एक चक्कर पूरा किया है 1 साल में। तो ये मोशन में हमारी अर्थ, ठीक है सर मोशन में। अब देखें, अब मोशन में है, ठीक है, अब ये गली का कॉर्नर, ठीक है सर, गली का ये कॉर्नर, और ये गली के कॉर्नर के लास्ट पे हमारा होम घर, ठीक है। ये कहां पे है? रेस्ट पे है। ध्यान से सुने बात, ये कहां पे है बेटा? रेस्ट पे है। किस लिहाज से? सर कॉर्नर से हमेशा 10 किलोमीटर ही रहता है, 10 मीटर के फासले पे ही अगर कभी नहीं चेंज होगा। 6 महीने बाद देख लें यहीं पे मिलेगा। कभी नहीं इसका दिल किया कि इस्लामाबाद चला जाए, मैं भी इतना प्यारा शहर देख लूं, कभी नहीं दिल किया कि गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ओके रेस्ट पे रहता है, ठीक है। अब देखें, अब हमारा घर कहां पे है? सर वो तो हाँ वो तो अर्थ के ऊपर ये जमीन लैंड, यहां पे हमारा कॉर्नर, यहां पे हमारा घर। हाँ समझ आई। तो हमारा घर जमीन पे है ना बेटा? हाँ जी। ये चांद पे रहते हैं? नहीं सर जमीन पे है। बाय द वे अगर चांद पे भी रहते हैं तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम रह रहे हैं, घर हमारा जमीन पे, तो यहाँ पे होम बनाए, तो जमीन तो घूम रही है, तो इसका मतलब हमारा घर यहाँ पे, ठीक है। तो देखें हमारा घर रेस्ट पे है, मोशन में है, देखो प्रूव हो गया। अच्छा फर्क कैसे पता चलेगा? तो बेटा यहाँ पे वही चीज कि रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से देखेंगे। अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट अपना ये वाला मार रहे हैं, ये कॉर्नर, तो हमारा जो घर है वो रेस्ट पे है। और अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट मार रहे हैं सूरज, सन, मामू, ठीक है, तो हमारा घर मोशन में है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यही हमने समझना था कि हाउ कैन बी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन इंस्टेंटेनियसली। तो ये देखने का फर्क है, और हकीकत में ये दोनों बातें ठीक है। जो डेफिनेशन हमने फिजिक्स में सेट की है, जो पढ़ी है, उसके लिहाज से इसे देखो तो भाई रेस्ट पे है, इसके लिहाज से देखो तो मोशन में। तो इंस्टेंटली सिमल्टेनियसली बैक वक्त, उसी वक्त वो मोशन में भी है और वो हमारा रेस्ट में भी है। तो ये एग्जांपल थी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है बड़ी फेमस, पैसेंजर्स इन द बस, पैसेंजर्स इन अ बस, बस के अंदर जो मुसाफिर होते हैं। हाँ सर वो कैसे? हाँ देखें, ये बस स्टॉप, ये बस में 50-60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट बाहर खड़ा है जिसकी बस छूट गई है, लेट आया घर से, बड़ा गंदा बच्चा है। अब वो देख रहा है इसके लिहाज से बस आगे जा रही है, भागी जा रही, तो उसके लिहाज से बस किस में है? मोशन में। ये ऑब्जेक्ट बस इसके लिहाज से, इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मोशन में। अब बस के जो अंदर आदमी बैठा हुआ है स्टूडेंट, ये उसके लिहाज से बस कहाँ पे है? रेस्ट पे। बस के लिहाज से ये देखो बस का ड्राइवर यहाँ पे डी भैया, इसका फासला देखो अभी 10 मीटर का, 1 घंटे बाद देखो 10 मीटर का, 1 घंटा बैठा रहेगा, मतलब समझ ले 5 मिनट बाद देखेगा ड्राइवर का और मेरा फासला अरे सेम ही है, तो उसको लगेगा बस रुकी हुई है। या मेरे लिहाज से ड्राइवर, चलो ड्राइवर को माने, ये देख रहा है ड्राइवर को कि ड्राइवर तो साहब बैठा हुआ है बस में, बस आगे जा रही है, तो ड्राइवर मेरे लिहाज से मोशन में है। ड्राइवर किस में है? मोशन में। तो डी भैया इन मोशन, किस लिहाज से? उस स्टूडेंट के लिहाज से जो घर से लेट आया। और वो सच्चा है कि ड्राइवर भागी जा रहा था, मैं कैसे स्कूल चला जाता। हाँ। लेकिन ये वाला जो है अंदर बैठा हुआ है, इसके लिहाज से तो ड्राइवर वही 10 सीटें छोड़ के आ गया है, तो इसके लिहाज से जो अंदर वाला स्टूडेंट है, उसके लिहाज से स्टूडेंट जो हमारा ड्राइवर भैया है वो रेस्ट पे है। तो एट द सेम टाइम एक चीज को हम रेस्ट पे गिन रहे हैं, एट द सेम टाइम एक चीज को हम मोशन में गिन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लेट वाले बच्चे को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो वो तो इसको भगाएगा, निकलो, और अगर हम अंदर वाले को बैठेंगे तो उसके लिहाज से तो वो जुड़ गया, बैठ गया, तो वो रेस्ट पे है। यही मामला है। एक एग्जांपल ये हो गई, एग्जांपलों से हम समझ रहे हैं एट अ टाइम सिमल्टेनियसली से कहते हैं। एट अ टाइम कैसी दोनों चीजें हो रही हैं? जैसे एट अ टाइम आप लेक्चर सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं सिमल्टेनियसली। तो ये 2 एग्जांपलें थी, और एक एग्जांपल है, उसके साथ फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक आधी एग्जांपल आप भी इसकी बना के लेके आएंगे, आप भी सोचेंगे, अच्छे बच्चे हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। चलें जी, तो लास्ट एग्जांपल, द टॉप विल बी एट रेस्ट एंड इन मोशन, इन मूवमेंट, मोशन बोलो मूवमेंट बोलो, सिमल्टेनियसली, ठीक है। टॉप क्या होता है सबसे पहले? अरे भाई लाटू जो घूम रहा था,
अच्छा जी, तो ये कुछ ऐसा होता है। अच्छा जी, अब आपने अपना टॉप घुमा दिया है, बिल्कुल आप उसको स्टिलनेस देख रहे हैं, तो ये एक दरमियान में उसके ऐसे लाइन होती है, ये यहीं पे रहती है जमीन पे, यहां से नहीं हिलेगी, x बराबर 0। ठीक है, इसको सूरज वाली एग्जांपल से रिलेट करें, या जमीन और आसमान की उसकी जमीन और आसमान, जमीन और चांद की देख लें। देखें ये हमारी अर्थ, अर्थ भी पूरी बदमाशी करती है, ये चांद को ऐसे घुमाती है अपने इर्द गिर्द, ये मून मामू घूम रहे हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, और ये 30 दिन में चक्कर पूरा करते हैं, इसलिए एक महीना 30 दिन का या 28 दिन का होता है, चांद की तारीख जिसको बोलते हैं। तो अब ये घूम रही है इसके इर्द गिर्द, दैट्स इट, ओके। लेकिन जमीन अपनी जगह से हिल रही है नहीं, ये घूम रही है, तो चांद किस में है, मोशन में। इसी तरह ये हमारा जो लाटू है, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया पी, एक कलर लगा दिया, तो आप इसको देख रहे हैं ये घूम रहा है जी, कभी ये यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, जैसे ये चांद कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे। क्या जमीन दरमियान में घूम रही है नहीं, तो इसकी भी जो दरमियान वाली पिन होती है जिसको हम एक्सल बोलते हैं, एक्सिस या एक्सल बोलते हैं, तो वो तो नहीं हिल रहा, वो रेस्ट पे है। तो ये भी जो हमारा टॉप होता है एट अ टाइम, अगर हम उसके ऊपर पॉइंट देखें तो वो किस में है, मोशन में है, और अगर हम उसके एक्सल देखें तो वो कहां पे है, रेस्ट पे है। अब जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपने भी एक आधी एग्जांपल बना के ही वापस आना है, फिर आगे हम डिटेल में अपने बाकी पैरामीटर्स, बाकी जो टर्म्स लिखी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है स्पीड, डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।